नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बुक एकेडमी पर। साथियों, कल हमने आपको अनुपात समानुपात के दो टाइप के क्वेश्चन कराए थे। उम्मीद करते हैं कि कल की क्लास आपके समझ में आई होगी। दोस्तों, आज हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन हमारा क्या होगा? देखो, यदि x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 2 हो तो 8x प्लस 9y अनुपात 8x माइनस 9y बराबर होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है साथियों। जैसे आपको पता है कि x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 2 दिया है, जिसमें हमने आपको बताया था x की वैल्यू 5, y की वैल्यू क्या होगी जी 2। पुट कर दो, सवाल में रख दो जी। x जहाँ भी है वहाँ पे 5 रख दो, जहाँ पे y है जी वहाँ पे 2 रख दो, कर दो जी सवाल। जैसे हमें पता है 8x, x की वैल्यू x के साथ 8 गुना में तो कितना हो जाएगा जी 8 पंजे 40 प्लस y की वैल्यू कितनी है 2, 2 नम 18, y की वैल्यू कितनी होगी जी 18 अनुपात आज x की वैल्यू कितनी है जी 5, 8 पंजे 40 माइनस 2 नम 18। अब बस जी इनका हमसे अनुपात पूछा है जी। 40 और 18 कितने हो गए जी मेरे भाई 58 अनुपात 40 में से 18 घट गए तो कितने बच गए जी 22। कितने बच गए जी 22। अब क्या ये अनुपात हमारा छोटा हो सके? हाँ जी, 2 से काटा 58 को कितना आ गया जी 29, 2 से काटा 22 को कितना आ गया जी 11। यही आपका क्या होगा जी आंसर। बताओ जी कितना आसान सवाल है। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है जी? a अनुपात b बराबर 6 अनुपात 5 हो तो 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y बराबर होगा। x की यहाँ पे क्या है जी? a की वैल्यू कितनी दी है 6, b की वैल्यू कितनी है 5। जहाँ भी सॉरी जहाँ भी हमारा a b है जी, क्या है जी यहाँ a है, यहाँ क्या है जी b, यहाँ पे क्या लिखा a, यहाँ पे क्या होगा जी हमारा b। थोड़ा गलत हो गया था। चलो जी, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 5, जहाँ भी है a की वैल्यू 5 रख दो जी। a 5 के साथ में क्या है गुणा में जी। a की वैल्यू कितनी है जी 6, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा जी 30। लो जी 30 प्लस b की वैल्यू कितनी दी जी 5, b की वैल्यू 5 रख दो, 5 किया 15, b की वैल्यू कितनी दे दी जी 15 अनुपात। अब हमें पता है a की वैल्यू कितनी है जी 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे कितना होगा जी 30 माइनस 5 किया 15 अनुपात पूछा जी। बना दो जी 30 प्लस 15 कितने हो गए जी 45 अनुपात 30 में से 15 गए कितने बच गए जी 15। क्या छोटा हो सके जी? क्योंकि जी अनुपात क्या होता है जी सरलतम रूप। हाँ जी 15 5 से कट गए जी 5 दिया 15, 5 नम 45, 15 दी 45 सीधे होता है जी 15 एकन 15, 15 दी 45। तो अनुपात कितना बन गया जी 3 अनुपात 1। ये होगा जी हमारा आंसर। कितना आसान सवाल है जी। अब सवाल अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं जी। क्या दिया है x बटे y बराबर 2/3। अब क्या होगा जी, हमने तो क्या बताया था आपको, देखो जी दो संख्याओं के बीच में बराबर का ये दो संख्या कहाँ है जी, ये क्या है भिन्न है, ये भी हमारा भिन्न है। तो हम क्या करेंगे जी, ध्यान रखना अगर कहीं भी आपको a अनुपात b दिया है तो हम इसे या a बटा b भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी, लिख सकते हैं। दोनों का मान क्या होता है जी सेम, दोनों का मान क्या हो जी सेम। a अनुपात b लिख लो या a बटा b लिख लो, बात वही है जी बिल्कुल जी। आप देखो जी x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू बोल रहे 3,
x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है जी। पुट कर दो समीकरण में। x की वैल्यू 2 रखी जी, 3 दूनी कितना हो गया 6, 3 दूनी कितना हो गया जी 6, प्लस का चिन्ह है जी। y की वैल्यू कितनी है जी 3, यहाँ पे कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 प्लस 6 इक्वल, यानी बटे में क्या है जी इक्वल बोले जी। बटे में कितना हो गया जी x की वैल्यू कितनी है 2, 3 दूनी 6, 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 कितना होगा जी हमारा, चलो जी 6 प्लस के 6 माइनस के कट गया जी 0 बच गया। 6 प्लस 6 कितना आ गया जी, मान कितना आ गया जी हमारा 12। बताओ जी क्या दिक्कत रहेगी मान में हमारी। कितना आसान सवाल है। इसी प्रकार ये सवाल है जी। क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला सवाल क्या कह रहा है जी, चौथा सवाल हमारा a अनुपात b समान अनुपात c बराबर दिया है 2 अनुपात 3 अनुपात 5 हो तो b प्लस c बटा a अनुपात c प्लस a बटा b अनुपात a प्लस b बटे c का मान होगा। बिल्कुल आसान बात है जी। जो देखो जी हमें पता है a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5। जहाँ a है वहाँ 2 रख दो, जहाँ b है वहाँ 3 रख दो, जहाँ c है वहाँ 5 रख दिया जी। चलो जी b की वैल्यू हमें पता कितनी है जी 3, प्लस c की वैल्यू कितनी है जी 5 बटे a की वैल्यू कितनी है जी 2, अनुपात हो गया जी। चलो जी c की वैल्यू कितनी है जी 5, a की वैल्यू कितनी है जी 2, b की वैल्यू कितनी है जी 3, हो गया जी सवाल। तीसरा चीज अनुपात क्या होगा जी, फिर a की वैल्यू कितनी है जी 2, b की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है जी 5, रख दिया जी मान। अब करते हैं मान। 5 और 3 8, 8 को 2 से भाग हो गई जी, क्यों कितना होगा जी 8 बटा 2 अनुपात 5 और 2 7, 7 बटा 3 अनुपात ये कितना होगा जी 3 और 2 5, 5 बटे 5 काटा जी 5 एकन 5। अब इस सवाल को हम क्या कर सकते हैं जी, आगे देखिए 5 क्या करेंगे 2 से 8 को काटा कितना आ गया 4 अनुपात 7 से 3 नहीं कटता तो कितना होगा जी 7 बटे 3। 5 से 5 कट गया जी, कितना आ गया जी 1। लो जी हमारा आंसर हो गया जी। बिल्कुल आंसर मिलेगा। हमसे अनुपात पूछा, 3 बटे में है 3 संख्या, अनुपात का चिन्ह बीच में है। हमने बता रखा जब भी 2 या 2 से अधिक कितनी भी संख्या होगी बीच में अनुपात का चिन्ह हो तो हम क्या करते हैं हर का लहसन लेते हैं। हर का लहसन लेना जी, तो इसके भी बटे में 1 रख लो, इसके भी बटे में 1 रख लो जी। लहसे कितना आ गया जी 3 लहसा आ गया। अब 3 की गुणा यहाँ पे भी कर दो, 3 की गुणा यहाँ पे भी कर दो और 3 की गुणा यहाँ पे भी कर दो जी। अब करें जी 4 तिया 12, तो a का मान कितना आ गया जी 12, b वाले का मान कितना आ गया जी 3 से 3 कट गया, कितना आ गया जी 7। 1 से 3 कटते हैं 1 तिया 3, तो ये कितना आ गया जी 3। ये बढ़ गया जी सारा आंसर। बताओ क्या दिक्कत है। कितना आसान सवाल। उम्मीद करता हूँ आपके इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं हम अगले टाइप का क्वेश्चन, टाइप नंबर 4। साथियों अब हम टाइप नंबर 4 की बात करेंगे। टाइप नंबर 4 हमें क्या कह रहा है जी, 7 अनुपात 13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2 अनुपात 3 के अनुपात में हो जाए। साथियों जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन या जोड़ने को कहा जाए या घटाने को कहा जाए तो हमें सबसे पहला काम करना है जी, हमें पता है 2 संख्या 7 अनुपात 13 यानी 7 बटे 13 के रूप में है। इसमें से उसने क्या कहा है जी, क्या घटाया में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या क्या हो जाए जी 2 अनुपात 3 हो जाए। अगर हमें जोड़ने के लिए कहा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, ये जोड़ देंगे जी, x जोड़ा, यहाँ पे भी क्या जोड़ा x जोड़ा,
और जब भी दो वैल्यू के बीच में हमेशा बराबर का चिन्ह हो तो हमें क्या करते हैं जी, क्रॉस गुणा। हम क्या करते हैं जी, क्रॉस गुणा करते हैं। तो 3 की गुणा 7 में करी तो कितना होगा जी, 7 या 21 प्लस 3x बराबर होगा किसके जी, 2 की गुणा 13 में करेंगे। 13 दूनी 26 प्लस कितना होगा जी, 2 के साथ x में गुणा करें तो 2x हो गई। चलो जी अब देखते हैं 21 प्लस का है बराबर से तो कहीं हो जाएगा जी माइनस का। अगर एक वैल्यू उस साइड में गई है तो दूसरी वैल्यू हमेशा इस साइड में होगी। 2x प्लस का है तो इधर कहीं का हो जाएगा जी माइनस का। हमें पता लगी 3x में से 2x कट गया, कितना बच गया जी, x बराबर कितना आ गया, x बराबर होगा जी 26 में से 21 कट गए, कितना आ गया जी 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। अब देखते हैं जी x की वैल्यू 5 कह रहे हैं, बताओ जी। फिर से एक बार फिर ध्यान दें, इसने कहा है दो संख्या 7:13 के अनुपात में है जी। 7:13 यानी कि 7/13 के रूप में है जी। उसमें क्या जोड़ा जाए, में क्या जोड़ा जाए, यानी प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद का जी हमें पता 2 पद है, अंश तथा हर। अंश में भी x जोड़ दे जी, हर में भी x जोड़ दे जी, यानी समान संख्या जोड़ दीजिए। क्या जाएगी संख्या, क्या हो जाए कटने के बाद 2:3 हो जाए। चलो जी हमने देखा कि 2:3 होगी। x जोड़ते ही जब भी दो संख्या चर राशि के साथ बराबर का चिन्ह बीच में हो तो हम क्या करते हैं जी, क्रॉस गुणा करते हैं। क्रॉस गुणा कर दीजिए, कितना होगा 7 या 21, 3 की x के साथ गुणा करिए 3x बराबर है किसके जी, 13 दूनी 26, x के 2 के साथ गुणा करिए 2x। सबसे पहले छोटी संख्या बराबर में पहुंचा दीजिए। 26 में से 21 कट गए, कितने बच गए जी 5। जब एक संख्या इस साइड में गई तो हमेशा दूसरी संख्या इस साइड में होगी। 3x में से 2x कट गए, क्योंकि जी 2x पॉजिटिव है, बराबर की साइड में आते क्या हो जाएगा जी, निगेटिव हो जाएगा। तो 3 में से 2 गई, कितना बच गया जी x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी 5। x की वैल्यू कितनी आ गई जी 5। उम्मीद करते हैं आपके इतनी बार समझ में आई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा जी, एक समूह में 36 विद्यार्थी हैं। समूह में टोटल विद्यार्थी कितने हैं 36, जिनमें लड़के एवं लड़कियां 3:1 के अनुपात में है। सबसे पहले हमने देखा, हमें पता है कुल वैल्यू कितनी है जी 36, जिसमें बॉय और गर्ल्स का अनुपात दिया है 3:1। टोटल विद्यार्थी 36। हमेशा ध्यान रखो, अगर बराबर में वैल्यू या कुल दो, अंतर दो, वर्ग दो, गुणनफल दो, लैसा दो, मैसा दो, कुछ भी दो, हमेशा कुल को कुल से भाग, लैसा को लैसे से भाग, मैसा को मैसे से भाग, गुणनफल को गुणनफल से भाग, भागफल को भागफल से भाग देते हैं। जब तक हमारे पूरे मैथ में सेम वैल्यू नहीं होगी, सेम वैल्यू नहीं होगी, तब तक हम क्या नहीं क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। जैसे इसने कहा एक समूह में 36 विद्यार्थी है, यानी हमारे पास कुल संख्या कितनी है जी 36, और यहाँ पर बॉय और गर्ल्स देखा जाए जी कितनी संख्या है 4, 3 बॉय है और 1 गर्ल्स है। इसमें कहा जी 36 विद्यार्थी है, हम बोल रहे जी टोटल 4 विद्यार्थी है। 4 से इसे डिवाइड कर दिया, 9 चौक 36, कितना आया जी 9। जो भी काट का है उसके अनुपात में गुना कर दो, 9 3 27, 9 1 9। तो हमें पता चल गया जिसमें 27 लड़के हैं और 9 लड़कियां हैं। उसके बाद सवाल क्या कह रहा है जी, कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाए कि लड़के एवं लड़कों का अनुपात 9:5 हो जाए।
भाई सिर्फ हमें क्या करना जी, लड़कियां जोड़नी। लड़कियां जोड़नी जी, कितनी जोड़नी पता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, लड़कियां का अनुपात कट के कितना हो रहा जी, 9। किस संख्या से 27 को काटू 9 आओगे? हम आप कहोगे जी 3 से काट दो, 3 अंक 27 हो, क्योंकि हमें पता है अनुपात हमेशा सेम वैल्यू से कटता है। अगर हमने यह संख्या 3 से कटी तो अगली संख्या भी कहीं से कटेगी जी, 3 से। इसे हमने 3 से डिवाइड कर दिया जी, लड़की की वैल्यू आ गया, लड़कों का अनुपात आ गया 9। अब कह रहा जी लड़कियां 3 से काटने पर कब 5 होगा? अगर 3 पंजे कितना हो जाए जी, 15। यानी अगर लड़कियों की संख्या टोटल कितनी होती, 15 होती, तो हमें पता चल जाता यहाँ पे क्या आ जाता जी, 5। तो हम बोल सकते हैं कि 6 लड़कियां और होते ही टोटल लड़की कितनी हो जाएगी हमारी, 15। 3 नंग 27 और 3 पंजे 15। कितनी लड़की सम्मिलित की गई जी, 6। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6। एक बार फिर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी। इसने कहा एक समूह में 36 विद्यार्थी है। एक समूह में कितने विद्यार्थी है जी, 36 विद्यार्थी, जिनमें लड़के तथा लड़कियां 3:1 के अनुपात में है। कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाए कि लड़के एवं लड़कों का अनुपात 9:5 हो जाए? चलो जी, सबसे पहले हम बात करते हैं, इन्होंने कहा टोटल विद्यार्थी कितने हैं जी, 36, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना दिया जी, 3:1। ये क्या है जी, टोटल विद्यार्थी कितने, 36, हमारे कितने हो गए जी, 3 और 1 4। कुल से भाग दे दिया, हमेशा वैल्यू क्या होनी चाहिए, समान। यहाँ कुल वैल्यू दी, हमने भी कुल से भाग दिया, 4 से 36 को डिवाइड करा, कितना आ गया जी, 9। जो भी विभक्त करना है यानी काटने के बाद हमारा आता है, उसकी अनुपात में गुना कर दो, हमारी वैल्यू निकल कर आ जा 9 3 27, 9 1 9। यानी समूह में 27 लड़के थे तथा 9 लड़कियां थी। अब वो क्या कह रहा जी, लड़के 27 है, लड़कियां 9 है, इसमें कितनी लड़कियां और सम्मिलित की जाए कि यह अनुपात 9:5 हो जाए? अच्छा जी, 9:5 होगा, लड़के तो पढ़ाने ही नहीं हमें, सवाल में अपने आप पता चल रहा है जी, लड़कियां सम्मिलित करनी, यानी लड़के तो हमें कोई भी सम्मिलित नहीं करना। अब हमें पता है जी 27 को किस संख्या से डिवाइड करूं कि 9 आ जाए, क्योंकि लड़कों का अनुपात कितना होना चाहिए जी, 9। लड़कियों का अनुपात कितना हो जाए जी, 5। कितनी लड़कियां, या तो आप ऑप्शन से रख लो, भाई हम कहते हैं ऑप्शन से 8 रख ली, 9 और 8 17 हो जाती, क्या 17 3 से कटे जी, नहीं कटता, कि 3 पंजे 15 होना चाहिए, क्योंकि जब 27 3 से कटा तो यह वाली वैल्यू भी कहीं से कटेगी जी, 3 से। 3 से काटने के बाद 15 का बार 5 का बार होगा जी, जब 3 पंजे 15, यानी कुल वैल्यू कितनी होनी चाहती, 15। 9 लड़के हमारे पास पहले ही है, कितनी की कमी है जी, 6 की, तो कितनी सम्मिलित की, 6। यही हमारा क्या होगा जी, आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कितने चैप्टरों में इनका ऐसे सवाल हमें देखने को मिलते हैं, जैसे नावधारा। क्या होता है नावधारा में, जब हमारे पास x + y भी हो, x - y, यानी हम बोल सकते हैं दो संख्याओं का योग भी हो, दो संख्याओं का अंतर भी हो। देखिए जी क्या कह रहा, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर क्या हो जी, x - y ले लो जी। योग का, उनके योग का 45% है, कितना है जी, उनके योग का, यानी x + y का मतलब क्या हो जी, गुणा 45% है। प्रतिशत हटाने के लिए बटे में क्या करेंगे जी, बटे में 100। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं जी, हम बटे में 100 रखते हैं। अब हम इसकी वैल्यू देखें तो हमें पता चल गया, जब भी हम कहते हैं आपको 2a = 3b हो, तो a की वैल्यू b के पास, b की वैल्यू a के पास।
हम कह सकते हैं जी x माइनस वाई की वैल्यू x प्लस वाई के पास, x प्लस वाई के पास यानी x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई जी 45, x प्लस वाई बचेगा कितना है जी 100, या खुद भी कह सकते हो योग हमेशा अंतर से ज्यादा होता है। तो x प्लस वाई का मान कितना हो गया जी 100, x माइनस वाई का मान कितना है जी 45। आसान शब्दों में खुद भी देखो, हमेशा कहीं भी हमेशा अगर हमें एक संख्या 3 दे दी, एक संख्या 2 दे दो, अगर हम इनसे योग कहे, इनका योग कितना होगा जी 5, इन संख्याओं का हम अंतर बोल रहे हैं 3 माइनस 2 का अंतर कितना होगा जी 1, तो योग हमेशा अंतर से अधिक होता है। तो डायरेक्ट भी पता लगा था x प्लस वाई कितना हो जाएगा 100, x माइनस वाई कितना हो जाएगा जी 45। चलो जी, जब हमारे पास दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग तथा दो संख्याओं का अंतर हो, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी, तो हमें क्या करनी जी बड़ी संख्या। जब भी हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी तो दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर दो, दोनों संख्याओं को जोड़ के क्या कर दो जी आधा, तो बड़ी संख्या बराबर हो गया 45 प्लस 100 बटे में 2। छोटी संख्या ज्ञात करनी जी, छोटी संख्या ज्ञात करनी तो दोनों संख्याओं का अंतर का आधा, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा 100 माइनस 45 बटे 2, ये हो जाएगा जी हमारा छोटी संख्या। अब इन दोनों के बीच में क्या पूछा जी अनुपात पूछा, अनुपात में जब 2 इसके बटे में 2 इसके बटे में तो खत्म हो गया, तो बड़ी संख्या अनुपात छोटी संख्या, तो कितना होगा जी 100 प्लस 45 145 अनुपात 100 माइनस 45 कितना होगा जी 55। छोटा कर दो, कर दिया जी 5 से कट्टा 11, 5 से कट्टा 29, तो कितना आ गया जी मान 29 अनुपात 11। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलो जी, इसके बाद हम आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जैसे कि हम आपके पास कर रहे हैं, आपके पास क्या दिया है जी दो संख्या दे दी x प्लस वाई और x माइनस वाई, x प्लस वाई बोल दिया आपको है जी 15, x माइनस वाई बोल दिया आपके लिए कितना है जी 5। तो हो तो x अनुपात y ज्ञात करो, ये आपके क्या है जी होमवर्क। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक होकर हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अगली क्लास में हम आपका डाउट शुरुआत में ही क्लियर करके चलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।